हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके सामने ला चुका हूँ क्लास 2, जिसमें हम चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। तो आज इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इस जीरो आर रेशनल नंबर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। Is a zero a rational number? Can you write in the form of p by q, where p and q are integers and q does not is equals to 0? तो ये कह रहा है कि क्या जीरो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसी का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या जीरो रेशनल नंबर होता है? जी जनाब, जीरो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0/1, क्योंकि q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0/2, या फिर हम और कुछ और भी लिख सकते हैं 0/3। ये सब जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम बात सही है कि हम जीरो रेशनल नंबर है और उसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अब फाइंड 6 रेशनल नंबर। ये भी आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अब हमें फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो सॉल्यूशन ऑफ 2, देखें। सॉल्यूशन ऑफ 2 अगर हम देखें तो 3 और 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 क्या चाहिए? रेशनल नंबर चाहिए। अब देखो, रेशनल नंबर निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, अपॉन 2 कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा उसके बीच में ही, उसके बिटवीन एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7/2। इसी प्रकार से अब फर्स्ट नंबर और ये जो आ रखा है इसको ऐड करें, 3 + 7/2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। इतना तो आपको करना ही आता होगा। तो 6 + 7 अपॉन 2 आ रहा है, और ये 2 भी तो है, तो ये 2 की जगह 2 ना लिख के सीधे 4 लिख दिया। तो ये कितना आ गया? 13/4। इसी प्रकार से आप और भी निकाल लेंगे। तो मैंने इतना निकाल दिया, देन उसके बाद और आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है और उसको सॉल्व करेंगे। उसी में लिखते हैं थोड़ा बहुत कि रेशनल नंबर हमें किसके बीच में चाहिए, 3/4 एंड 4/5। तो वही प्रोसेस जो यहाँ करी थी, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2 करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ओके, देखिए ये आ गया तुम्हारे पास 15, और ये आ गया 16/20 × 2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 31/40। तो ये एक इसके बीच का नंबर होगा, रेशनल नंबर। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है जैसे आपने यहाँ करी थी, ये प्रोसेस आपको यहाँ भी करनी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीज़न भी देना है और ट्रू फॉल्स भी दिखाना ही है। तो इसको तो हम लिख के समझा भी देंगे थोड़ा बहुत, और मौखिक ही ज़्यादा होगा ये, ओरल। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर? तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसको अगर आप याद करते हैं, ठीक है, एन जो है नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, और होल नंबर पूरा का पूरा इंटीजर के अंदर आता है। इंटीजर पूरा का पूरा
रेशनल नंबर के, और फिर उसके बाद जो रेशनल नंबर पूरा का पूरा है वो आर के अंदर, रियल नंबर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, एकदम सही हो गया पहला वाला। फिर उसके बाद दूसरा वाला देखें, तो दूसरा वाला देखेंगे तो क्या है, एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उल्टे से इधर जाने के लिए कह रहा है। कैसे हो जाएगा भाई, आपको एक एग्जांपल दे के भी समझा देता हूँ। जैसे कि अगर इंटीजर हम ले लेंगे -1, क्या -1 होल नंबर के अंदर आता है? क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो माइनस का तो आता ही नहीं उसमें, माइनस का तो अता पता ही नहीं है उसमें ना। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इसी का, तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं, फिर से नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में तो 4/5 भी आ जाता है। क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, यस फोर्थ था, आप सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो 2 रॉन्ग और एक ट्रू है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी ये पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती हुई। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। 1.2 में पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वही ट्रू एंड फॉल्स वाला आ रहा है, और जस्टिफाई योर आंसर भी करना है इसमें। ठीक है, तो पहला है एवरी इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। हाँ, ये है ही, ये है, क्योंकि इरेशनल प्लस रेशनल से ही मिलकर क्या बन रहा होता है, इरेशनल नंबर, नहीं रेशनल नंबर प्लस, सॉरी इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रियल नंबर। ओके, तो सारे एवरी रेशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर के अंदर होंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्या आ रहा है, देखो सेकंड वाला आ रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन ऑन अ नंबर लाइन इज नंबर लाइन ऑन द फॉर्म ऑफ अनरूट एम। अनरूट एम पॉइंट और एम नेचुरल नंबर हो, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी स्क्वायर नंबर्स वो जस्टिफाई नहीं करेगा, तो इसीलिए ये जो है सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला फॉल्स, फर्स्ट वाला सही। थर्ड वाला क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल में तो भाई इरेशनल भी आ जा रहे हैं और रेशनल भी आ जा रहे हैं, तो रेशनल इरेशनल कैसे हो सकता है? यस, ये बात आपको समझने की होगी, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी के साथ होता हुआ, और अब दूसरे में बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर इरेशनल। सारे स्क्वायर रूट्स के पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स दैट इज द रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी इजी ही हो जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है ना, आप समझे बात को। ये कह रहा है कि सारे ही जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, अगर हम उनका स्क्वायर रूट ले, तो वो क्या हो जाएगा ना, इरेशनल हो जाएगा। लेकिन इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, और इसके बाद कह रहा है कि इफ़ नॉट, अगर नहीं है, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर दैट इज अ इरेशनल नंबर। √4 दैट इज कॉल्ड 2। ये एक एग्जांपल हो सकता है जो इरेशनल ना हो, अनरूट लगा हो तब भी, क्योंकि √2 हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, √3 हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन √4 जो है वो रेशनल नंबर है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2 √4 ऐसे करके हम कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है सो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में।
नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है √5 को। तो ये कैसे और हुआ, इसके लिए आपको पहले एक नंबर लाइन खींच लेनी है, ये 0 ओरिजिन और ये 1 2, यहाँ तक हमें एक लाइन लेनी है 2 तक, और ये 1 यूनिट की, ये इसकी लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट, ठीक है। फिर अब यहाँ से यहाँ की हमें लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि ये आर्क बन जाएगा, मैंने √2 में भी आपको समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। ये हमें ये निकालना होगा, ये निकालेंगे तो यहाँ से हम एक आर्क खींचेंगे, ये रेडियस बन जाएगी और ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ से आर्क खींचेंगे तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ यही करना है। अब हमारे पास देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है p² + b² = h², ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का = हाइपोटेन्यूस, ओके। तो अब ये हाइपोटेन्यूस ही निकालनी है यहाँ पर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर = h², ठीक है। h का स्क्वायर यहाँ ले जाओ तो और बढ़िया रहेगा, कितना आ जाएगा ये 1 + 4 और ये √, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो यहाँ से हम आर्क खींचेंगे तो ये ऐसे करके कहीं जाएगा और एक सर्कल बनाते हुए आपको मिलेगा, और यहाँ कहीं पर वो पॉइंट जो होगा वो √5 होगा, समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसी प्रकार से आप प्लॉट कर पाएंगे। लेकिन आप जहाँ हमें पहला ही क्वेश्चन मिल रहा होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़ क्या होगा। तो ईच हैज़ अगर ये कह रहा है तो देखें किस प्रकार से होगा ये। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 अपॉन दिस। अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाता है 360.036, तो ये एक फाइनाइट है, फाइनाइट तो है ही, और टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग भी है ही। तो अगर फाइनाइट है टर्मिनेटिंग भी है तो ये रेशनल तो होगा ही, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर है। आपको यहाँ पर समझ लेना होगा बात को अच्छे से कि टर्मिनेटिंग आता है, एक टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर नेवर 0 हो, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग कह देते हैं, रिकरिंग, ठीक है। और ये अच्छा है, ये रिकरिंग लिख लेते हैं पहले, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देखो ये तीनों जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल होते हैं ये तीनों। और ये जो लास्ट वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होता है हमारे पास इरेशनल, ओके, इरेशनल होगा। तो आप समझ गए ना ये कैसे हो रहा है, क्योंकि फाइनाइट भी है और टर्मिनेट भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेशनल होगा, ओके। इसके बाद एक और करा देते हैं, फिर उसके बाद आप घर में खुद करना। 1/11, ठीक है। अच्छा 1/11 अगर आप देखेंगे तो ये कितना आता है, ये आता है 9.909 और समथिंग चलते रहता ही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल होता है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा हमारे पास, ओके, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अच्छा अच्छा, आगे जब आप इसको करते हैं तो ये रिपीटिंग भी आ रहा होता है ऐसे करके, ठीक है, ओके। मैंने देखा नहीं लेकिन आएगा ये रिपीटिंग, कर लो। अगर नहीं, अगर तुम्हें जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो तुम कर लीजिए, 1 को डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ अगर हम दशमलव लगेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं होगा, एक 0 और, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ओके 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 ओके। मैंने कुछ गलत कर दिया ना यहाँ पर, हाँ, मैंने ये वैल्यू लिख दी 11.1/11 का प्रतिशत की वैल्यू लिख दी है, ये उसकी वैल्यू इतनी आ रही होती है, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 0.090909,
और इसको ही हम लिख सकते हैं 0.09 का बार, क्योंकि बार हम उसमें लिखते हैं जो रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा थर्ड वन इज़ द 4 1/8। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 32 और 1 33, 33/8 आएगा इसका। तो इसको आप कर सकते हैं ना, कितने बार जाता है भाई बताओ। अच्छा, 8 चौको 32 होता है, तो 4 फिर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ चलता रहेगा। ठीक है, चलते रहेगा। और ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। जो कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है इसका, दूसरा क्वेश्चन है, यू नो दैट, ओके, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 का बार। ठीक है, बार आ रहा है इसका। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 2/7, 13/7, 4/7, 5/7, 6/7? ओके, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से हो जाएगा ये। हमें वैल्यू दे रखी है 1/7 की, कितनी, 0.142857। तो अगर हमें 2/7 की निकालनी है तो हमें सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 3/7 तो नहीं है, हाँ 3/7 ही होगा ये, मिस प्रिंट हुई है, क्योंकि यहाँ मेरे बुक में 3.7 दिखाई दे रहा है, वहाँ 13.7 दिखाई दे रहा। 13.7 की भी निकाल सकते, 13/7, ओके, 13/7, तो ये आ जाएगा 0.142857 इंटू 13, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। 0.6 बार। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराए थे, तो आप वहाँ से देख के खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन है, आराम से आप इनको कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? राइट योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस सॉल्यूशन। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, एक्सप्रेस करना था हमने, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू मान लेंगे 0.99999 अप टू सो ऑन चल रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10x से, इसी प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे पहले वाले, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9.9999 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा। देन उसके बाद अब ये हमारे पास ये कितना है, ये हो रहा होगा 9 प्लस क्या, x ही तो हो रहा होगा। ठीक है, 9 प्लस x ही तो हो रहा होगा ये। तो अगर आप इतना है, ठीक है, क्योंकि 9 प्लस अगर हम इसको 9 को अगर अलग करेंगे तो ये 0.009 आएगा, जो कि हमने x माना है। तो फिर उसके बाद x को यहाँ लेके तो 9 x इज इक्वल टू 9 आ गया। ओके, 9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब ये क्या कह रहा था कि भाई आंसर कह रहा था, तो यही इसका आंसर होगा 1/1 के। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be repeated block of the digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. ओके, कुछ नहीं करना है, देखो इसमें
1/7 हमें दे रखा है और हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटेड ब्लॉक। ये कह रहा है कि भैया मैक्सिमम नंबर वो कितना होगा जब ये नंबर जो 1 है यहाँ पर, ये उसका रिमाइंडर आ जाए, उतना ही नंबर आ जाए रिमाइंडर। तो ये कह रहा है इसका आंसर 16 आता है। आंसर इसका 16 है। इसको खुद करना, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है 7 को 1 से। तो ये आप खुद कर सकते हैं, करें इसको। और बहुत लंबी प्रोसेस है ये, करीबन 16 बार आप इसको डिवाइड करेंगे तब जाके आंसर 1 आएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Look at the several example of the rational number in the form p by q, q does not equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1. ओके, हमें एक रेशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में, और जिसका फैक्टर 1 के अलावा कोई और होना नहीं चाहिए। ओके, कॉमन फैक्टर एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गैस। अच्छा, वो टर्मिनेटिंग भी करे, टर्मिनेट भी कर जाए। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो वो हो सकता है 3/2। 3/2 का आंसर आता है 1/5। ये टर्मिनेट कर जा रहा है इधर। ये पी और क्यू हैं, देखो, ठीक है, पी और क्यू हैं ये, और क्यू यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक। और ये दोनों इंटीजर्स भी हैं ही, कॉमन फैक्टर भी इनका 1 ही आ रहा होगा। देखो इधर भी अगर हम 1 इसका फैक्टर देखेंगे, इधर भी 1, वो दोनों ही कॉमन आ रहे हैं और उसके अलावा कोई और आ नहीं रहा है। या फिर हम दे सकते हैं 7/8। तो अगर हम इसको करते हैं 7/8 को डिवाइड, तो ये जाएगा नहीं, 0 बढ़ जाएगा इधर। तो ये कितने बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा। 64 का 6 हासिल आया, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा। देन इस प्रकार से आप कर सकते हैं ना, इसको करने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर उसके बाद 7 बार जाएगा 56, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, देखो टर्मिनेटिंग भी है नंबर ये, और टर्मिनेटिंग भी है, और फिर ये क्या है, इनका कॉमन फैक्टर भी 1 ही आ रहा है, इनका कॉमन फैक्टर भी। तो ये आपके पास नंबर आ गया। तो इससे क्या निकलना है, क्या क्या कह रहा था वो कह रहा था टर्मिनेटिंग फॉर्म। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइंग। क्यू क्या होना चाहिए, क्यू हमेशा प्राइम नंबर का फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि ये प्राइम है एक, इसमें भी प्राइम की पावर कितनी है, 3 है। तो जो भी होगा वो प्राइम ही होगा, प्राइम से ही बना होगा। जैसे प्राइम यहाँ 3 आ गया, और एक और हम कर सकते हैं 1/5। तो अगर हम 1/5 करेंगे, डिवाइड करो, तो ये 0.0 दो बार, ठीक है, 0.2, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है। ओके, 1 ही है, और यहाँ 5 आ गया, 5 भी एक प्राइम फैक्टर है। तो हमेशा जब भी इस प्रकार होगा तो नीचे हमेशा प्राइम फैक्टर आएगा और उसकी पावर, ठीक है, इस प्रकार से आएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। देखो इस राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमें 3 नंबर्स लिखने हैं, दोज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब हमें रेशनल नंबर लिखने हैं 3। तो 102 पाई हो जाएगा, और ई भी हो जाएगा। ई का जो आता है 2 पॉइंट समथिंग, कुछ इस प्रकार से आ रहा होता है वैल्यू, और चलते जाती है। इसको हम ऑयलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, कि आप हायर मैथ में पढ़ेंगे ज़्यादातर। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो √3 भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और पाई की वैल्यू भी आपको पता ही है, मैंने पिछले में बताई थी, 1/4 चलती रहती है इस प्रकार से। आर्यभट्टा ने 4 डेसिमल तक एग्जैक्ट बताई थी, 1416, ठीक है। अनदर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ओके वो रेशनल इरेशनल से आप क्या समझ रहे हैं, देखो
कर लेते हैं इसको भी, आप कहेंगे नहीं करा, कर लेते हैं। 5/7 एंड 9/7 हमारे पास, ठीक है। इसके बीच हमें, इन दोनों रेशनल के बीच हमें क्या चाहिए, एक 3 इरेशनल चाहिए। तो पहले तो हम इनको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना आएगा 7 और 5, और तो पॉइंट लगा 0 बड़ा, देन कितने बार जाएगा, ये जाएगा 7 बारी 49, फिर एक आ गया। तो इस प्रकार से आते रहेगा, जितना भी आता रहेगा 0.7, और ये कितना आएगा देखो 11 और 9। तो अगर हम करते हैं तो पॉइंट लगा 0 बड़ा, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 8 बार। तो इसके बीच का होना चाहिए, और वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0.7645321 इस प्रकार से, जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म ना हो रहा हो। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था आपको। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर। अब हम चलेंगे 9 की तरफ। 3 नंबर लिखने थे, मैंने एक ही लिखा है, और आप लिख सकते हैं, एक बताना ही काफ़ी हो जाता है। क्लासिफाइंग द क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, क्लासिफाई करना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि √23, क्या √23 क्या होगा, इसमें से हमें पता करना है कि क्या ये रेशनल होगा या क्या इरेशनल होगा। देखो, अब इसको पता करना आसान है। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास जो नंबर है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना प्राइम नंबर के फैक्टर। प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, एक और एक वो खुद नंबर, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है एक। तो सेकंड वाला देख लेते हैं, 225। अच्छा, ये किसका किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 15 का। तो हम इसको 15 के 15 में तोड़ेंगे, 2 15 में तोड़ देंगे, तो अंडरूट से बाहर निकल आएगा, तो 15। तो ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से आप और क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, इजी टू वर्क है। एक और कर लें, ठीक है, एक और कर लेते हैं यहाँ पर, थर्ड। अच्छा, फोर्थ कर लेते हैं, 7 8 4 7 8। देखो यहाँ पर जो है ना, ये रिपीटिंग कर रहा है, इसी को रिपीटिंग कर रहा है। तो ये ना लिख के ऐसे ऐसे डैश करके हम लिख देते तब भी, तो क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होता, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा होता, तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4, 1.4 में देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4। तो हमारे पास है, ओके, एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन हम करेंगे इसका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। तो हमें जस्टिफाई करना है कि भाई, जस्टिफाई नहीं, मतलब हमें पता करना है कि कौन सा रेशनल हो और कौन सा इरेशनल हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ठीक है, फर्स्ट में भी फर्स्ट है वो, 2 माइनस √5। देखो, √5 हमारे पास इरेशनल नंबर है। हम कोई भी रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं, तो वो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सेकंड वाला, 3.√23, और ब्रैकेट है, फिर उसके बाहर से माइनस का 23। ओके, ये भी आसानी से हो जाएगा। क्या देखो, 23 से 23 कैंसिल हुआ, बचा कितना हमारे पास, 3। 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको रेशनल समझ में आ रहा है, तो आप आराम से रेशनल को यार, मतलब
तोड़ फोड़ करके कर सकते हैं आराम से। थर्ड वन क्या है, देखो यही करेंगे, फिर उसके बाद आप खुद कर लेना 2, तो √7/7 देखो ठीक है, रैशनलाइज करते हैं इसको। ओके, रैशनलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये है 2 × √7/7 कैंसिल, 2/7 रेशनल। इसी प्रकार से 1/√2 क्या हो जाएगा, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, या रैशनलाइजेशन नहीं भी करते हो तब भी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाँचवा 2π, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई हमेशा इरेशनल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इसीलिए ये भी आपका हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। अब सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई करना है, एक को ही करूँगा मैं इसमें से सिंप्लीफाई, और आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप खुद कर लेंगे उनको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका पहला क्वेश्चन 3 + √3 और 2 + √2, तो देखें इसका इससे, तो ये 6 हो गया, फिर इसका इससे कर लिया एक बार, इसका इससे भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 × √2, इसका इससे, अब सेकंड वाले का इसका इससे, तो 2 √3, और इसका फिर इससे, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 6 12 हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं, जोड़ तो नहीं सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, 100, ओके ओके, ये और ये √6 आएगा, सॉरी माय बैड, 6 + √6। तो इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, तो इसको आप खुद करें, क्योंकि मैंने √5 का बताया था, तो ये है उसी प्रकार से होगा इसका भी, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग का। तो क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7, इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर भी √7 से इंटू, नीचे भी √7 से इंटू, तो √7 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, √7 × 7, तो दोनों ही 7 7 है, तो 7 बाहर निकल आएगा, तो √7/7 इसका उत्तर आ जाएगा। सेकंड वाला कर लेते हैं, कि फर्स्ट था, सेकंड क्या है, √7 - √6, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ √7 + √6 अपॉन √7 + √6, तो ये √7 + √6 अपॉन, ये कितना आ जाएगा, आपको पता है a-b और a + b का होल स्क्वायर हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हट जाएगा, मतलब √ हट जाएगा, और ये आ जाएगा 6, तो ये आ गया √6/1, ठीक। और अब आएगी एक्सरसाइज 1.6 1/2। तो अच्छा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, a⁻m/n ये होता है √n पूरे की पावर m, या इसकी पावर, हाँ पूरे की पावर m कर लो, ठीक है, ये होता है हमारे पास। इसको आपको पता है तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार से होगा देखो, तो अगर हम इसी प्रकार से करते हैं तो ये √2 आ जाएगा, 2 नहीं √, हाँ 1/2 मतलब 2 ही वही होता है, √ ही होता है,
ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, एंड है सेकेंड वाला, वो क्या है? 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 है, तो हम वही करेंगे। ठीक है, 132 और यहाँ 5 आ गया। तो अब इसको 5 कब होता है? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब सी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, थर्ड वन, 125 की पावर कितना है? 1/3। देखो 125 हमारे पास 5 का क्यूब हो रहा होता है। 5 × 5 × 5। देखो ये 25, 25 में 5 से ऐड करा तो कितना आ गया? 125। ओके, 1/3 है ही, इसको इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, दोनों ही सेम है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पहला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 की पावर 3/2, इसमें भी क्या करना है? फाइंड करना है। ओके ठीक है, तो अगर हम 9 है तो हम 3 की पावर 3 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा? उसकी पावर कितनी आएगी? इतनी आएगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। देन 3 की पावर 3 27। इस प्रकार से कर सकते हैं, या आप अगर इस प्रकार से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी हो सकता है। 9 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 उतना ही आएगा। सेकंड, 32 की पावर 2/5। ओके, 32 की पावर 2/5, तो अभी करा था हमने ये, कितना आएगा? इसका तो आएगा 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा, कितना? 4। इस प्रकार से आप और भी कर सकते हैं, इजी है ये, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है? पहला 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। ओके, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं और उन दोनों में क्या हो रही होती है? इनटू हो रही होती है, तो जो उनकी पावर है वो दोनों पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा जहाँ तक है। बेस सेम है लेकिन जो पावर है वो अलग अलग हैं, तो क्या होंगी? बेस तो एक ही रह जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये सीखा होगा आपने। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2/3 प्लस 1/5। आप इसको करें तो सिंप्लीफाई, तो ये 15 आ गया एलसीएम इसका, और 15 आ गया, तो ये 5 और 1 10, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9। तो 19/15 हमारे पास आ रहा होगा। अच्छा, 19/3। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, माय बैड, 3। तो 13/2 की पावर 13 बाई, नहीं 19 ही आएगा, माय बैड। 19/15। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका जल्दी से। 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। देखें 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 की पावर 3 कितना होगा? आप ये बताइए। नहीं आता तो सिंपली करें, 3 - 3, हम इसको ऊपर लेके आ गए, और इसकी पावर 7 है। ये दोनों गुणा तो होंगे ही, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ए की पावर m का पूरे का होल n, तो ये हो जाता है ए की पावर m इंटू n। तो ये यहाँ पर यही होगा, तो 3 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21, यहाँ पर नीचे भी 3 की पावर 21, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो नहीं कराए हैं वो बहुत इजी हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको
को उनकी प्रोसेस बता दी है। करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी चैप्टर 2 के बारे में, उसका नोटिफिकेशन आपको कुछ करे बिना ही मिल जाए। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।